स्वागत है आपका डीके एग्जाम पॉइंट में। आज देखेंगे आधुनिक भारत से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है, आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट जो है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास प्रमुख रूप से 1885 से 1947 के बीच केंद्रित है, लेकिन इसकी जड़ें ब्रिटिश नीतियों में निहित है। अगला देखते हैं, इसमें कहता है भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट आए। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल में दैत्य शासन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब की थी? 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सहायक संधि की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की प्रणाली शुरू की थी। नेक्स्ट है, व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 से संबंधित क्वेश्चन है, महान विद्रोह जो हुए थे। तो पहला पॉइंट है इसमें, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से। डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857। कहाँ से हुई थी? ये मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल्स में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस छावनियों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 34वीं बटालियन बैरकपुर छावनी से। 34वीं बटालियन बैरकपुर छावनी से, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट बॉग और ह्यूसन की। नेक्स्ट है, दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर। वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खान के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट है, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे और नाना साहब। अगला क्वेश्चन है, झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। बिहार, आरा से 1857 के विद्रोह का नायक कौन थे? तो हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहमदुल्ला शाह ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर किसका शासन आया? तो ब्रिटिश क्राउन ताज का। अब अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा नंबर जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इससे बनता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो सत्यार्थ प्रकाश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। कब की थी वो? 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रनांडे के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरिजियो। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य प्रकाश संवाद कौमुदी पत्रों के संपादन कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ बनाया गया था? तो अडियार मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। अगला भाग जो आता है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 के बीच के जो क्वेश्चन बनेंगे वो इससे बनेंगे। तो इससे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टावियन ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित होना था और कहाँ हुआ? तो होना था पुणे में, लेकिन प्लेग फैलने के कारण मुंबई में हुआ। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ होना था? पहले पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग होने के कारण कहाँ हुआ ये? मुंबई में। मुंबई में कहाँ पे हुआ ये? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे अधिवेशन मद्रास 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। चौथे अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में। कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, कलकत्ता डिवीजन में 1917 में। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम अधिवेशन 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, दिल्ली अधिवेशन 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, कांग्रेस के स्थापना के संबंध में किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन है, अनस्टार्टेड नेशनल मूवमेंट
या भिक्षुक वृत्ति की राजनीति किन नेताओं के दौर को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका उदारवादी मॉडरेट नेताओं के दौर को, जो कि कब से कब तक था? 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख उदारवादी नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। इसी में धन की निकाय का सिद्धांत दिया गया, धन के निष्कासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में। आगे देखते हैं बंगाल विभाजन संबंधित और स्वदेशी आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। कब की थी? 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन। 7 अगस्त 1995 को, माफ कीजिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ? तो रविन्द्रनाथ टैगोर रचित अमार सोनार बांग्ला, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दक्षिण भारत में किसने किया था? तब वीओ चिदम्बरम पिल्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जिसने कांग्रेस का विभाजन हुआ कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के किन दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो नरम दल और गरम दल में। अगला क्वेश्चन है, गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए दो प्रसिद्ध पत्र कौन से थे? तो केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी में। केसरी जो था मराठी में था और मराठा जो था वो अंग्रेजी में। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक तिलक को किसने कहा था? तो वेलेंटाइन चिरोल ने। माफ कीजिएगा, वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था भारतीय शांति का जनक किसको कहे थे? तो तिलक को कहे थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो 3 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह और आगा खां द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार की सबसे बड़ी खूबी या दोष क्या था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 1911 ईस्वी में।
दिल्ली दरबार के दौरान लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में। और स्थानांतरण कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में। अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ और किसने की थी? तो कलकत्ता में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से कौन क्रांतिकारी जुड़े थे? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। अगला क्वेश्चन है, कोमागटारा मारू क्या था? तो ये एक जापानी जहाज था जिसे गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था 1914 ईस्वी में। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो पूना में किए थे, ये अप्रैल 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो मद्रास में अक्टूबर 1916 में। ध्यान रखिएगा, तिलक जब पूछा जाएगा तो उनका पूना में हुआ था और एनी बेसेंट का मद्रास में। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजुमदार ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस की तरफ से मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना ने। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला देखते हैं, गांधी युग से संबंधित क्वेश्चन है, सत्याग्रह एवं असहयोग आंदोलन 1917 से लेकर 1922 के बीच में। तो देखते हैं इससे क्वेश्चन जो बन रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह किसके संबंधित था? तो तिनकठिया पद्धति, निसर्ग या नील की खेती से। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। गुजरात के किसान का लगान माफी आंदोलन। अगला क्वेश्चन कहता है, रॉलेट एक्ट बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कब पारित हुआ था? तो मार्च 1919 में। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो काला कानून। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन। ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जालियां बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया? शंकरराव नायर ने। हंटर कमीशन कमेटी का गठन किस घटना की जांच के लिए किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन के दौरान किस महान नेता का निधन हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को ही। चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923 से 1934 के बीच से संबंधित। तो देखिए देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो 1924 ईस्वी में कानपुर में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती काकोरी कांड कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे और सभी कौन थे? तो 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन के विरोध के समय लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की, लाहौर में। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद द्वारा। सैंडर्स की हत्या लाहौर हत्याकांड कब हुई थी? तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु द्वारा। आगे देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर। सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान
द्वारा गठित लाल कुर्ती संगठन का मुख्य कार्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच। ये कहाँ हुआ था? तो लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली पैक्ट कहा जाता है कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सितंबर से दिसंबर 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूना पैक्ट पूना समझौता कब और किनके बीच हुआ था? तो सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो नवंबर से दिसंबर 1932 में। अब अगला भाग जो आ जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन कैबिनेट मिशन स्वतंत्रता की ओर 1935 से लेकर 1947 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में दैत शासन को समाप्त कर क्या लागू किया गया? तो प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब और किसने की थी? तो 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो रहमत अली चौधरी ने। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की आधिकारिक मांग कब की थी? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 से 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? आंदोलन शुरू होते ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत रेडियो अंडरग्राउंड रेडियो का संचालन भारत छोड़ो आंदोलन में किसने किया था? तो उषा मेहता ने। आगे देखते हैं, आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह, बाद में कमान रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर ने। आजाद हिंद फौज पर लाल किला मुकदमा रेड फोर्ट ट्रायल कब चलाया गया था? तो 1945 ईस्वी में। लाल किला मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों के मुख्य नेता कौन थे? तो भोला भाई देसाई, उनके साथ तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही नौसेना विद्रोह रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी कब हुआ था? तो फरवरी 1946 में
INS तलवार जहाज से। फिर से क्वेश्चन ये रिपीट कर दे रहे हैं, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो फरवरी 1946 में INS तलवार जहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई से अगस्त 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून योजना कब पेश की गई थी? तो 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया था? तो जुलाई 1947 में। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब 10 नंबर देखते हैं पॉइंट, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन नारे और उनकी पत्रिकाएं से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हसरत मोहानी, लेकिन इसे लोकप्रिय कौन बनाया? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह रचना किसकी है? तो बिस्मिल अजीमाबादी की। लोकप्रिय कौन बनाया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। जनगण मन राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या एक अंडमान के कैदी द्वारा कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो की। कब की गई थी? तो 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी समाचार पत्र अधिनियम किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। लागू कौन किया था इसको? तो लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में किया गया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कॉमरेड और हमदर्द अखबार किसने निकाले थे? तो मोहम्मद अली जौहर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महान वृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के सन्मुखम सेट्टी। माफ कीजिए, आर के सन्मुखम चेट्टी। तो ये थे हमारे कुल इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो अगर चैनल आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।